घटना उपनिषद की है। श्वेत केतु को उसके पिता ने गुरुकुल भेज दिया। वहां बहुत तेजी से वो वेदों और शास्त्रों को सीखने लगा। जल्द ही उसने शास्त्रों में महारत हासिल कर ली। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। फिर कुछ समय बाद गुरु ने कहा, अब तुम सब सीख चुके हो जो सिखाया जा सकता था, अब घर लौट जाओ। गुरु की ये बात सुनकर श्वेत केतु बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब वह हर ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। वो गर्व से अपने गांव की ओर चल दिया। पिता ने घर से वापस गुरुकुल भेजा। गांव के द्वार पर पहुंचते ही उसके पिता उदालक ने खिड़की से उसे देखा। उन्होंने गौर किया कि श्वेत केतु की गर्दन ऊंची थी और अकड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर गर्व था, जैसे वह अब महान ज्ञानी बन चुका हो। पिता उदास हो गए। वे जानते थे, जो सच में ज्ञान पा लेता है उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। लेकिन श्वेत केतु के भीतर अहंकार अभी भी जीवित था। श्वेत केतु घर में प्रवेश कर रहा था और सोच रहा था, आज पिताजी मुझ पर गर्व करेंगे। अब मैं देश के महानतम विद्वानों में से एक हूं। मेरा हर जगह सम्मान होता है। लेकिन यह क्या? उसने देखा कि पिता न तो प्रसन्न थे, न ही गर्व से भरे हुए, बल्कि उनके चेहरे पर उदासी थी। श्वेत केतु खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, पिताजी आप उदास क्यों हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? पिता ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुमसे केवल एक ही प्रश्न पूछना है। क्या तुमने वह जान लिया है जिसे जानकर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती? क्या तुमने वह जान लिया है जिसे जान लेने के बाद सारे दुख मिट जाते हैं? क्या तुम्हें वह सिखाया गया है जो सिखाया नहीं जा सकता? श्वेत केतु का आत्मविश्वास हिल गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, नहीं पिताजी, जो भी मैंने जाना है वो मुझे सिखाया गया है। मैं उसे किसी को भी सिखा सकता हूं अगर वह इसके योग्य हो। पिता मुस्कुराए और बोले, तो फिर वापस जाओ और अपने गुरु से वह सीखने की याचना करो जो सिखाया नहीं जा सकता। श्वेत केतु चौंक गया। उसने पिताजी से कहा, आपकी ये कैसी बेतुकी और अटपटी मांग है? जो सिखाया नहीं जा सकता उसे गुरु मुझे कैसे सिखाएंगे? पिता ने गंभीर स्वर में कहा, यह गुरु की कला होती है। यदि शिष्य में एक विशेष गुण हो तो गुरु उसे वो भी सिखा सकते हैं जो सिखाया नहीं जा सकता। अब विलंब मत करो, तुम वापस जाओ। श्वेत केतु के अंदर जिज्ञासा उठी। पिता की बातों ने श्वेत केतु को गहरे विचार में डाल दिया। वह तुरंत गुरुकुल लौट गया। गुरु के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, पिता ने मुझे वापस भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं तभी लौट सकता हूं जब वो सीख लूं जो सिखाया नहीं जा सकता। यह कौन सा रहस्य है? गुरु मुस्कुराए और बोले, यह वो ज्ञान है जो केवल तब मिलता है जब व्यक्ति स्वयं जानना चाहे। गुरुजी बोले, श्वेत केतु, तुमने इसके बारे में कभी जानना नहीं चाहा, इसलिए यह अब तक रहस्य था। लेकिन अब तुम एक अलग यात्रा शुरू करने वाले हो। यह ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। इसे न शब्द छू सकते हैं न प्राण। मैं केवल तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं। कुछ देर सोचने के बाद गुरु ने कहा, गुरुकुल में 400 गायें और मवेशी हैं। इन्हें लेकर घने जंगल में चले जाओ, जहां कोई आता जाता ना हो। जब इनकी संख्या 1000 हो जाए तब वापस लौट आना। श्वेत केतु चौंका। 400 से 1000, ये तो बहुत लंबा समय होगा। गुरुदेव, इससे मुझे क्या मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें वह मिलेगा जो किसी को दिया नहीं जा सकता। जाओ, अपने ज्ञान और विद्वत्ता को यहीं छोड़कर जाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। घने जंगल की यात्रा। श्वेत केतु जंगल में पहुंचा। चारों ओर घना सन्नाटा था, बस पेड़, पक्षी और मवेशियों की आवाजें। कुछ दिन तक वह गुरु की बातों पर सोचता रहा। फिर अतीत की यादें सताने लगीं। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को देखना शुरू किया और उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। समय बीतता गया। उसने देखा कि वही विचार बार बार मन में आते हैं। अब उसे अपने मन से ऊब होने लगी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह सिर्फ जी रहा था, बिना विचार, बिना बेचैनी। वह चलते चलते मुस्कुराने लगा। भूख लगती तो खा लेता, थक जाता तो सो जाता। ज्ञान का उदय
कुछ समय बाद एक दिन अचानक श्वेत केतु को एहसास हुआ, यह शांति शब्दों से परे है, यह मन से परे है। श्वेत केतु में शांति नहीं है, बल्कि शांति में श्वेत केतु है। उसे लगा, सिर्फ मैं ही नहीं, ये पशु पक्षी, पेड़ पत्ते भी इस शांति को महसूस कर रहे हैं। अब वह बस देखकर समझ जाता, कौन सा जानवर बीमार है, कौन सा दुखी है, उसे दिखने लगा। कौन सा पौधा जहरीला है, कौन सा औषधि है, जैसे वह ब्रह्मांड की भाषा जान गया हो। श्वेत केतु का मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ इस शांति में घुलने लगा। अब न समय था, न दूरी। गायें भी उसकी आनंदमय उपस्थिति को महसूस करतीं। उसके पास होते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते। कई वर्ष बीत गए। मवेशियों की संख्या 1000 हो चुकी थी। अब वे ही श्वेत केतु को इशारा देने लगे। एक दिन कुछ गायें उसके पास आईं और उसे हल्के से धक्का देने लगीं, जैसे कह रही हों, अब आश्रम लौटने का समय आ गया है। श्वेत केतु मुस्कुराया और उसे याद आया कि उसे वापस जाना है। वह मवेशियों के साथ आश्रम लौट पड़ा। गुरुजी ने जब दूर से उसे आते देखा तो बोले, देखो 1001 गायें आ रही हैं। गुरु जानते थे, श्वेत केतु का अहंकार, ज्ञान का गर्व, व्यक्तित्व का बंधन सब कुछ घुल चुका है। गुरुजी प्रसन्न हो गए। वे झूम उठे और श्वेत केतु को गले से लगा लिया। अब तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। इस आनंद को किन शब्दों में कहा जा सकता है? श्वेत केतु ने गुरु के चरण छुए। गुरुदेव, आपका मुझ पर बहुत उपकार है। आपने मुझे वो सिखाया जो सच में सिखाया नहीं जा सकता। इस कहानी से हम 3 गहरी बातें समझते हैं। मन के पीछे की शांति देखो। ओशो कहते हैं, सच्चे मास्टर्स शिष्य के लिए ऐसी स्थितियां बनाते हैं जहां उन्हें शांत होकर अपने मन और अहंकार को देखना पड़ता है। जब हम अपने मन को देखते हैं तो हमें एहसास होता है मन के पीछे गहरी शांति है। यही एहसास वैराग्य, डिटैचमेंट लाता है। और जब वैराग्य आता है तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। मन एक ही तरह से बार बार घूमता है। ओशो कहते हैं, मन एक मानवीय रचना है। यह लगातार किसी न किसी चीज के लिए ध्यान चाहता है। यही कारण है कि मन चलता रहता है। यदि आप नए विचारों में उलझना बंद कर दें तो आपको एहसास होगा मन सिर्फ दोहराव है। एक ही पैटर्न के विचार बार बार चलते रहते हैं। जब आप मन से ऊबने लगते हैं, जब आप इसके विचारों में अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, तब जाकर सच्चा वैराग्य पैदा होता है। इस शांति को अनुभव करो। आंखें बंद करो और सोचो, आप एक गहरी गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। यह गुफा आपके ध्यान के लिए उपयुक्त है। यह दुनिया के कोलाहल से दूर है। बस थोड़ी देर शांत बैठो। जो भी विचार आए उसे बस देखो, पकड़ो मत। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा मन के पीछे एक अनंत शांति है। इस अनुभव को, इस आनंद को किताबों से नहीं जाना जा सकता। इसे स्वयं अनुभव करो और जानो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।